पार्लियामेंट मॉनसून सेशन के बीच राहुल गांधी और अमित शाह के दरमियान एक बार फिर से जबरदस्त सियासी टक्कर देखने को मिली है। एक तरफ अमित शाह, दूसरी तरफ लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी। अमित शाह ने कहा कि सरकार विपक्ष से डिस्कशन करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार है। सरकार विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। वो सदन में आए। हम सदन में 24 घंटे का समय, अमित शाह ने कहा कि 24 घंटे का समय हम इनको दे रहे हैं और ये आए सदन में। इनके क्या सवाल हैं, इनके हर सवाल का जवाब अमित शाह देगा। ये अमित शाह ने कहा है। अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए आज अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? राहुल गांधी ने ये कहा कि हम सरकार का ये जो लेक्चर ये सदन के अंदर हमें सुनाना चाहते हैं, इसके लिए हम बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है। हम सदन में अमित शाह जी का लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। हमारा सीधा सवाल है कि स्टूडेंट्स पर जो फायरिंग हुई थी, स्टूडेंट्स पर फायरिंग करने का ऑर्डर किसने दिया? स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज, टीयर गैस फेंकने का ऑर्डर किसने दिया? स्टूडेंट्स को बर्बरियत बेरहमी से मारने का, पीटने का ऑर्डर किसने दिया? ये तमाम सवालात जो लीडर ऑफ ओपोजिशन लगातार विपक्ष, सत्ता पक्ष अमित शाह से पूछ रहा है। अमित शाह से लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि आइए और हमारे ये सवाल हैं और सदन में आप जवाब दीजिए, बात खत्म। लेकिन अमित शाह ने क्या कहा है कि हम तो बिल्कुल डिस्कस करने के लिए तैयार हैं, हम तो डिबेट करने के लिए तैयार हैं। और आज जब सवाल पूछा गया अमित शाह जी से, आप पार्लियामेंट मॉनसून सेशन को अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे, तो इस पे मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए अमित शाह ने ये कहा कि जब भी सदन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे विपक्ष डिस्कस होने नहीं देता है, विपक्ष सदन की कार्रवाई को रोक देता है। जो ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है और साथ में विपक्ष शोर हंगामा शुरू कर लेता है। ये कहना अमित शाह का, तो इसलिए मैं सदन में नहीं आ रहा हूं। वहां आने का मतलब ही क्या है? लेकिन राहुल गांधी का, विपक्ष का स्टैंड क्लियर है। आप आइए और हमारे ये सवाल हैं कि स्टूडेंट्स पे फायरिंग करने का ऑर्डर आपको किसने दिया, और सिंपली आके हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। डे 1 से लेकर टिल डेट तक आज कितने दिन हो चुके हैं मॉनसून सेशन के? जैसे ही पार्लियामेंट शुरू होता है, पार्लियामेंट हंगामे से शुरू होता है, जैसे ही लीडर्स बात डिस्कशन शुरू करते हैं, विपक्ष और पक्ष के बीच जबरदस्त हंगामा हो जाता है और फिर सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है कुछ टाइम के लिए। और फिर से जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही शोर शराबा फिर से शुरू हो जाता है और फिर सदन की कार्रवाई को रोक करके अगले दिन के लिए उसको कहा जाता है कि अब नेक्स्ट डे सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो अगले दिन चला जाता है ये तमाम चीजें। तो एक दूसरे के ऊपर लगातार जो विपक्ष है, सत्ता पक्ष है, लीडर्स हैं, एमपीज हैं, टारगेट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। लगातार आप देख रहे हैं सदन के अंदर और बाहर जो विपक्ष है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, लगातार जवाबदेही सरकार से मांग रहा है कि आइए आप हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। राम मंदिर में कथित चंदा चोरी को लेकर भी सदन के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, जिस पे पप्पू यादव को काफी ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा। जो भगवा कपड़ा पहन के सदन के बाहर वो बैठे हुए थे और दिखा रहे थे कि किस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है। और आज अमित शाह सदन में आते हैं और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहते हैं, पहले आप सुनिए अमित शाह जी की ज़बानी अमित शाह क्या कहते हैं और फिर आपको मैं बताऊंगा कि राहुल गांधी क्या कहते हैं। आप सुनिए अमित शाह को। संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है, दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। यह है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा।
सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आपने अमित शाह को सुना है साथियों। अमित शाह ने क्या कहा है कि सरकार डिस्कशन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप आइए, हमारे सामने आपके सवाल हमारे जवाब होंगे। ये कहना है होम मिनिस्टर अमित शाह का, जो पिछले कई दिनों से सदन में नहीं आ रहे थे, जिनको लेकर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा था, सदन के अंदर भी और बाहर भी दोनों जगहों पे हंगामा हो रहा था कि अमित शाह मिसिंग, अमित शाह गायब हैं, अमित शाह डर रहे हैं, अमित शाह सवालों से भाग रहे हैं, अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं, अमित शाह सदन से गायब क्यों हैं। लगातार अमित शाह सदन में नहीं है। अमित शाह कहाँ पे हैं? किसी की शादी में, किसी का इवेंट वहां पे है, लेकिन अमित शाह सदन में आके जो सवाल जनता के हैं उनका जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार आपने देखा कि अमित शाह का अंदर भी और बाहर दोनों जगहों पे विरोध हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, और उसके बाद कुछ दिन आपने देखा कि दोनों आपस में, विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के बीच जबरदस्त लफ्जी जंग हमने देखी। तो ये तमाम चीजें सदन के अंदर लगातार हो रही हैं। और आज होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या कहा कि 24 घंटे का समय हम दे रहे हैं विपक्ष को। आइए, जो सवाल है कीजिए, हमारे साथ डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए। आइए, हम बताते हैं आपको, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अमित शाह ने ये कहा है। और उसके बाद अब आप सुनिए राहुल गांधी का। राहुल गांधी ये कहते हैं, सुनिए क्या कहते हैं राहुल गांधी। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children, or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम सरकार का लेक्चर, अमित शाह का लेक्चर सुनने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हमारा सीधा सवाल पहले दिन से यही है कि स्टूडेंट्स पे फायरिंग करने का ऑर्डर किसने दिया, किसने दिया, इसका जवाब चाहिए। अमित शाह से ये जवाब मांगा जा रहा है, जो अब तक अमित शाह जवाब नहीं दे पा रहे हैं सरकार विपक्ष के इन सवालों का। फिलहाल दोस्तों, आज के दिन ये तमाम चीजें पार्लियामेंट मॉनसून सेशन के बीच हुई है। जबरदस्त सियासी टक्कर, जबरदस्त लफ्जी जंग, तमाम चीजें हुई हैं। फिलहाल खबर को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहे हमारे साथ। ऐसी मजीद खबरों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।